कैसे क्रिएट हो सकती है? वेल्थ क्रिएट हो सकती है जब हम कोई ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करें जो आगे ग्रोथ करे, सेल्स जिसकी अच्छी हो, ग्रोथ अच्छी हो, जिसके पास कैश हो, कैश एनरिच कंपनी हो, जिसमें पोटेंशियल हो आगे ग्रो करने का। एंड ऐसी कंपनीज को इन्वेस्ट करें तो हमारी कहलाती है वैल्यू इन्वेस्टिंग। और ये सब हम कैसे कर सकते हैं? बाय एनालाइजिंग द कंपनी, बाय एनालाइजिंग इट्स फंडामेंटल्स, कोर फंडामेंटल्स की ये आगे ग्रो करेगी तो कैसे ग्रो करेगी, है भी क्या नहीं इसके अंदर पोटेंशियल, क्या उस सेक्टर में काम है या नहीं है। इन सब को एनालाइज करके कंपनी के प्रमोटर्स सबको एनालाइज करके हम डिसाइड कर पाते हैं क्या ये कंपनी में इन्वेस्ट करना हमें सही है या नहीं, क्या ये हमें ग्रोथ देगी या नहीं, क्या ये हमारे लिए वैल्यू इन्वेस्टिंग रहेगी या नहीं। जो भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँ दैट्स ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पस। वी आर डिस्कसिंग अ न्यू कंपनी दैट इज सेनलब इंडस्ट्रीज लिमिटेड। स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप क्या यू कुछ से बहुत छोटी कंपनी है, सिर्फ 232 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। सिर्फ 232 करोड़ का ही मार्केट कैप है, लेकिन इसको चलो इसको फुल एनालाइज करते हैं, फिर जानते हैं क्या ये एक वैल्यू इन्वेस्टिंग रहेगी, क्या ये हमारे पैसे को ग्रो करके देगी। लेट्स सी। राइट, चलो देखते हैं। कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स की सेक्टर की कंपनी है, इंडस्ट्री इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स। राइट, स्मॉल कैप कंपनी है, सिर्फ 232 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। अब देखते हैं इसका अर्निंग्स पर शेयर, अर्निंग्स पर शेयर क्या है एंड पीई रेशियो क्या है। ठीक है, अर्निंग पर शेयर है 17, पी रेशियो इंडस्ट्री पीई से सस्ती है, दैट इज 50 रुपीज का, ऑलमोस्ट 50 का इंडस्ट्री पीई है और हम इस कंपनी की पीई है 29 के करीब। तो दैट मीन्स सस्ती मिल रही है हमें अभी, एज पर इंडस्ट्री पीई अंडर वैल्यूड है। चलो अब इसके करते हैं रिजल्ट्स चेक, एनुअली रिजल्ट्स चेक करते हैं। 39 का इसका सेल्स हुआ करता था, 39 करोड़ का 2020 में। नाउ इट इज 58, 1.6 टाइम्स इंक्रीज हो चुके हैं हमारे सेल्स विद इन 3 इयर्स। राइट, इबिटा इंक्रीज हो चुका है 3 टाइम्स। इबिटा को आप देखेंगे, सी जैसे कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से हमारे एक्सपेंडिचर्स कम हो जाते हैं, जैसे कि हमारी सेल्स बढ़ती है। छोटा सा इकोनॉमिक्स का फंडा है ये। उसके बेस पर इबिडा देखो 3.93 से 10.62 का इबिडा हो चुका है इसका। राइट, नाउ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखे तो 4.07 से 10.89, ये भी इंक्रीज है विद इन 3 इयर्स। वी आर एनालाइजिंग रिजल्ट्स ऑन द एनुअल बेसिस। ठीक है, नाउ नाउ देखते हैं हम इसका ईपीएस, अर्निंग पर शेयर 5.93 से 17.54, 6 मान लो इसको, 6 2 12, 3 6 18, 3 टाइम्स, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ईपीएस इंक्रीज हो चुका है हमारा सेनलब इंडस्ट्रीज का। नाउ एनालाइज द रेशियो। रेशियोज जो है हमारी पहले से थोड़ी सी डाउनग्रेड है, बट ओवरऑल इट्स गुड, ओवरऑल इट्स गुड। 15.19, 18%, 10% is good return, good ratios. Return on equity, return on capital employed, return on assets, it's all good. Now shareholding pattern, shareholding pattern देखते हैं हम इसका। इंटैक्ट है 51.48 से, इंटैक्ट चल रहा है 51% ही, छोटा मोटा स्लाइटली डिफरेंस है, नॉट अ बिग डील। एक कांस्टेंट 51% अपना प्रमोटर्स की होल्डिंग चल रही है। पब्लिक के पास है 48.93, एफआईडीआईज अभी इसमें नहीं है, नॉन इंस्टीट्यूशंस जरूर हैं इसके अंदर जो इंक्रीज कर रहे हैं इसमें अपनी हिस्सेदारी। नाउ एनालाइज इट्स स्कैन्स, स्कैन्स में आ रही है क्या कि कहीं फंडामेंटल के स्कैन्स में देखें तो हाई इंक्रीज ऑन, हाई रिटर्न ऑन इक्विटी, हाई इंक्रीज इन क्वार्टरली सेल्स। तो दिस शोज कि ये इसके ओवरऑल फंडामेंटल, हम ओवरऑल देखें तो ओवरऑल फंडामेंटल इट गिव्स अस थम्स अप, बिकॉज सेल्स इंक्रीज हो रही है, ईपीएस इंक्रीज हो रही है, पीई रेशियो कम है, रेशियोज आर ओके ओके, प्रमोटर्स होल्डिंग गुड है, अबव 50% है, दैट्स ग्रेट। स्कैन्स में भी आ रही है हाई रिटर्न ऑन इक्विटी, हाई इंक्रीज इन क्वार्टरली सेल्स। हमने मोटा माटी देखा तो इट्स लुकिंग गुड। अब हम देख लेते हैं एक बार इसको टेक्निकली। हाई टेक्निकली स्कैन्स में कहाँ आ रही है,
हाई डिलीवरी परसेंटेज आ रही है 20 जनवरी 2024 को। ठीक है, नाउ नाउ पहले अब इसके देखते हैं, काम किसमें करती है भाई, काम क्या कर रही है ये। अब तो हम उसके लिए खोलते हैं इसकी वेबसाइट। दिस इज द वेबसाइट ऑफ द सेनलब इंडस्ट्रीज। देखते हैं, अब इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। अबाउट अस पे जाते हैं, ठीक है। सेनलब इंडस्ट्रीज क्या बनाती है, इट्स अ इज इन द फील्ड ऑफ डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ सेंट्रलाइज्ड लुब्रिकेशन सिस्टम फॉर वेरियस मशीन्स, प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स। ये लुब्रिकेशन सिस्टम्स बनाती है सारी मशीन्स के लिए, प्लांट्स के लिए, इक्विपमेंट्स के लिए। मतलब कि जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होंगी उनको लुब्रिकेटर्स की रिक्वायरमेंट होगी और सेनलब उसको प्रोवाइड करता होगा। ठीक है, राइट, ये इसका काम है। अब ये देख लेते हैं, दिस इज प्रमोटेड बाय मिस्टर वी के मित्तल, जो कि स्पेशलाइज थे इन द मशीन टूल्स एंड फ्रॉम मॉस्को। वहां से उन्होंने इसकी पढ़ाई ही करी हुई थी, एमएससी मेक इंजीनियर थे वो, विद स्पेशलाइजेशन इन मशीन टूल्स एंड मॉस्को। अब वो एक्सपायर हो चुके हैं। उनकी वाइफ मिसेस मधु मित्तल एंड और सारे डायरेक्टर्स हैं जो इसको चला रहे हैं कंपनी को अब, राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज इसकी इंडस्ट्रीज का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है बल्लभगढ़, बल्लभगढ़ हरियाणा फरीदाबाद में। ठीक है, ये हमें पता चल गया। अब हमें एक चीज जाननी है भाई, ये बना क्या रही है एग्जैक्टली, प्रोडक्ट रेंज है क्या इसकी। दिस इज इट्स प्रोडक्ट रेंज। प्रोडक्ट रेंज है मशीन एंड टूल लुब्रिकेटर्स, प्लांट लुब्रिकेशन सिस्टम, व्हीकल लुब्रिकेटर्स, कन्वेयर लुब्रिकेटर्स, बैरल पंप्स और ये सब कुछ। मतलब लुब्रिकेटर्स की ऑलमोस्ट सारी रेंज ये प्रोवाइड कर रही है कंपनी। नेक्स्ट, जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फॉर आर एनालिसिस, क्लाइंट्स। क्लाइंट्स कौन कौन से हैं भाई इसके, कुछ अच्छे क्लाइंट्स हैं भी या नहीं। वाओ, इतनी बड़ी लिस्ट, इतने सारे क्लाइंट्स, इतने सारे तो इसके क्लाइंट्स हैं। नाउ लेट्स एनालाइज, कुछ अच्छे क्लाइंट्स हैं भी क्या नहीं। अब स्टील प्लांट्स में देखते हैं, स्टील प्लांट्स में जो यूज कर रही है इसकी कंपनी इसके प्रोडक्ट्स, उसमें आता है जिंदल स्टील हिसार, जिंदल स्टील रायगढ़, सेल, सेल के इतनी सारी ब्रांचेस जो प्लांट्स हैं वो सब जगह यूज कर रहे हैं। टाटा मेटल्स, टाटा मेटलिक एंड टाटा स्टील ग्रोथ ग्रोथ शॉप, टिस्को, टिस्को, वेल्सपन स्टील लिमिटेड, विशाखापट्टनम स्टील लिमिटेड, यूनाइटेड सीमलेस ट्यूबुलर, इतने बड़े बड़े नाम, एसआर स्टील, एचएन कंस्ट्रक्शंस, इट्स आल्सो वेरी गुड नेम। मतलब बड़े बड़े इसकी क्लाइंट्स हैं सेनलब इंडस्ट्रीज के। नेक्स्ट देखते हैं और कोई प्रोडक्ट और कोई क्लाइंटेज जो हमें अच्छा लग जाए। इतने सारे क्लाइंट्स हैं इसके। जेके सीमेंट को प्रोवाइड कर रही है, देखो जेके सीमेंट्स, जेके सीमेंट्स को डालमिया सीमेंट्स, ठीक है। अल्ट्रा ट्रेक सीमेंट इसको भी प्रोवाइड कर रही है। कामधेनु सीमेंट्स, कामधेनु के सीमेंट्स आते हैं। नेक्स्ट, धामपुर शुगर मिल्स में प्रोवाइड कर रहा है। जेके शुगर, रिलायंस शुगर नेपाल, यहाँ पे भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, मतलब अच्छी क्लाइंटेज है। क्लाइंटेज की लिस्ट भी तो देखो कितनी बड़ी है। क्लाइंटेज अच्छी है, सेल्स इंक्रीज हो रही है, हर 3 साल में ऑलमोस्ट डबल हो रही है। पेपर प्लांट्स में भी, मिसलेनियस बहुत सारे, मारुति में भी जा रहा है, देखो मारुति में भी जा रहा है, बॉश, हिंदाल्को, रेनिको इक्विपमेंट्स, इन सब जगह इसके प्रोडक्ट्स जा रहे हैं, लुब्रिकेटर्स जा रहे हैं। एक्सपोर्ट भी कर रही है कंपनी, एक्सपोर्ट इतनी सारी जगहों पे ये कर रही है। तो इस चीज को देखते हुए लगता है क्लाइंटेज तो अच्छी है, तो मतलब कंपनी के पास काम है, कंपनी के पास काम है। ओवरऑल एनालाइज करें अगर फंडामेंटल्स फंडामेंटल्स, तो क्या पता चला हमें, पीई रेशियो कम है, सेल्स इंक्रीज हो रही है, ईपीएस इंक्रीज हो रहा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न ओके है, स्टैंड्स में भी अपने आ रही है, क्लाइंटेज बहुत अच्छी है, लुब्रिकेटर्स बनाती है, तो ओवरऑल स्ट्रॉन्ग कंपनी लग रही है एज पर फंडामेंटल्स, इट इज लुकिंग गुड। अब देखते हैं चार्ट में क्या बता रहा है भाई, चार्ट में भी कुछ है या नहीं। हम मंथली चार्ट खोलते हैं सीधा, सी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, चार्ट अपने आप में बता रहा है कि कंपनी ग्रोइंग है एंड ये शूट अप कर रही है धीरे धीरे। तो ये बन सकती है मल्टी बैगर कंपनी, मल्टी बैगर कंपनी या नहीं, ये आपको डिसाइड करना है। इन्वेस्ट करने से पहले खुद की एनालिसिस करनी है। जस्ट आई हेल्प यू
इन एनालिसिस, फुल एनालिसिस करी मैंने, फंडामेंटल, टेक्निकल्स एज वेल एज उसकी कंपनी के बारे में जानने की कोशिश करी। अब आप डिसाइड करिए क्या ये हमें मल्टी बैगर रिटर्न्स बना के दे सकती है या नहीं। प्लीज डू कमेंट कि आपको ये एनालिसिस कैसी लगी, और ऐसी एनालिसिस आपको और चाहिए तो डू कमेंट, हम फिर और वीडियोस बनाएंगे। किसी कंपनी के बारे में आप फुल एनालिसिस चाहते हो वो भी कमेंट कीजिए, उस पर वीडियो बनाने की मैं जरूर कोशिश करूंगी। राइट, स्टे ट्यून्ड, कीप ट्रेडिंग, कीप इन्वेस्टिंग, बाय बाय।